खाई में जा गिरा, डॉलर आसमान पर चढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 98 पैसे महंगा, 285 रुपये 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 14 रुपये बढ़कर 288 रुपये का हो गया। 2 दिन में डॉलर 24 रुपये, 10 माह में 103 रुपये महंगा हो चुका। IMF वायदे में ताखीर और मुआशी बेयकीनी पर डॉलर की कीमत 300 रुपये से बढ़ने का खदशा। IMF के मुतालबे पर बिजली पर 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने का फैसला। सालाना 3 रुपये 35 अरब वसूल करके पावर सेक्टर के बकाया जात पर सूद अदा किया जाएगा। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। ज़राई सारिफिन के लिए बिजली की सब्सिडी भी खत्म। नेपरा का 3 रुपये 39 पैसे के इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन नेपरा ने कहा, जिन लोगों ने बिल दिए ये सरचार्ज उन्हीं से वसूल होगा। और मुतालबा पूरा, शरह सूद में यकमुश्त 3% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 20% कर दी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। मरकजी बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई मुसलसल बढ़ने की वजह से किया। दूसरी जानिब बरामदात मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। फरवरी में 18.5% कमी, 52 करोड़ 90 लाख डॉलर कमी से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पर आ गई। रबा माली साल 21 अरब 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद का तिजारती खसारा बढ़ चुका। पाकिस्तान की जानिब से 4 बड़े इक़दामात पर IMF से मुज़ाकरात बहाल। इक़दामात में गर्दिशी कर्ज की वापसी का प्लान शामिल। मुल्क भर में बिजली के फी यूनिट पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया। टेक्सटाइल सब्सिडी का खात्मा भी बड़ा इक़दाम। टेक्सटाइल की बरामदात के लिए सनतों को हासिल बिजली की फी यूनिट सब्सिडी खत्म कर दी गई। मुल्क में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कौम हुकूमत की तब्दीली की साजिश की भारी कीमत चुका रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक आर्मी चीफ ने मुलजिम कौम पर मुसल्लत किए। PDM की 11 माह की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। मुल्क पर कर्जा 14.3 खरब रुपए बढ़ चुका। इमरान खान, इस मुआशी तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। वजीर खजाना इसहाक डार का जवाबी ट्वीट। कहा, तुमने तो पाकिस्तान को मुआशी तबाही के धाने पर ला खड़ा किया था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जान तुमसे छुड़ा दी। तुम्हारी की हुई तबाही को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कौम को जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने लगे। डिफॉल्ट की अफवाहें मुल्क दुश्मन फैला रहे हैं। अगले हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की उम्मीद है। तुम्हारी लूटमार, नाअहली, IMF डील और फिर खिलाफ वर्जी से मईशत तबाह हुई। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब। कहा, जो लोग तुम्हारी गंदगी को ख़त्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उन पर डाल रहे हो। चुप करके बैठ जाओ। तबाही के लिए इन लोगों का शुक्रिया अदा करो जो 4 साल तुम्हें पालते रहे। अदलिया में इन वाक़यात का भी शुक्रिया अदा करो जिन पर तुम भरोसा कर रहे हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं, मुल्की मसाइल की वजह इलेक्शन में ताखीर है। एदादो शुमार दिवालिया होने से भी आगे बढ़ गए हैं। इसहाक डार मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? IMF प्रोग्राम का क्या बना? किसी को कुछ नहीं पता। तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम के मेंबर मुजम्मिल असलम का कहना है, IMF प्रोग्राम PTI ने नहीं बल्कि नून लीग हुकूमत ने बनाया है। IMF के प्रोग्राम की तहकीक के लिए कमीशन बनाया जाए। वज़ारत ख़ज़ाना ने किफ़ायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जून 2024 तक नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी। सरकारी इजलासों में सिंगल डिश, हुकूमती मीटिंग्स में चाय और बिस्किट होंगे। वज़ारतों और डिवीज़न के जारी अखराजात पर 15% सालाना की कटौती होगी। वज़ारत ख़ारजा और डिप्लोमेटिक मिशंस पर पाबंदी का इतलाक़ नहीं होगा। वज़ारत दिफ़ा, दाखिला, सेहत और दीगर वज़ारतों का गैर तरक्याती बजट 15% कम कर दिया गया। पाकिस्तान में मुआशी बहरान, चीन ने मगरबी मुल्कों को जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में मस्बत किरदार के लिए तमाम फरीक़ैन की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माउनिंग ने कहा, एक मखसूस तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद परस्त मालियाती पॉलिसी पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात की बुनियादी वजह है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में कमी मुल्की बरामदात के लिए भी बड़ा खतरा बन गई। जर्मन सफ़ीर ने जर्मन इलेक्ट्रिक कारों के लिए LC ना खोलने पर संगीन मुआशी नताइज की धमकी दे दी। जर्मन सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रनास ने वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर को वार्निंग लेटर लिख दिया।
कहा, जर्मन इलेक्ट्रिक कारों की एलसी ना खुली तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। एलसी फौरी ना खुली तो GSP प्लस के समरात कम हो जाएंगे। दूसरी जानिब एलसीज पर पाबंदियों के बायस पाकिस्तान में सनती मसनूआत की बरामदात में मुसलसल छठे महीने कमी। बरामदात में कमी सनती मजदूरों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का बायस भी बन रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला। सदर आरिफ अलवी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर आरिफ अलवी की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात होगी। सदर आरिफ अलवी पंजाब के इंतखाबात की हतमी तारीख पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का फैसला। तैयारियां शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। मुजवजा तारीखों पर मुशावरत। दोनों सूबों में इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक। रमजान और ईद को मद्देनजर रखकर इंतखाबी तारीखों पर मुशावरत होगी। सदर और गवर्नर ने मुशावरत की तो इलेक्शन कमीशन शरीक होगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात से मुताल्लिक आज सदर को खत लिखने का भी फैसला। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून दूसरे, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। मीरपुर में PTI के उस्मान खालिद मेयर, राजन नवीद चेयरमैन जिला कौंसिल मुंतखब। नंबर में नून लीग के चौधरी यूसुफ जिला कौंसिल, PTI के चौधरी अल्ताफ बल्दिया के चेयरमैन मुंतखब। कोटली में PTI के चौधरी अब्दुल गफूर चेयरमैन जिला कौंसिल। चौधरी ताज मेयर मुंतखब हुए। रावलाकोट में नून लीग के जावेद शरीफ मेयर, JKPP के सरदार नईम चेयरमैन बने। मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के इम्तियाज अब्बासी चेयरमैन और नून लीग के सिकंदर गिलानी मेयर मुंतखब हुए। बाग में PTI के सरदार आसिफ चेयरमैन और अब्दुल कयूम बेग मेयर मुंतखब। यूरोपीय यूनियन में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। यूरोपीय मरकजी बैंक की सरबराह का रवा माह शरह सूद में 0.50% इजाफा करने का ऐलान। क्रिस्टियान कहती हैं कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मार्च के बाद भी शरह सूद में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। यूरोजोन के कसाद बाजारी में जाने का इम्कान नहीं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का मंसूबा। न्यूरालिंक कंपनी के इंसानी दिमाग में वायरलेस चिप नस्ब करने के लिए तजर्बा। दिमाग में चिप नस्ब करने से अंधेपन और फॉलेज का इलाज मुमकिन हो सकेगा। इंसानों पर इस चिप का तजर्बा करने की दरख्वास्त अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्तरद कर दी।